हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहचान देखते हैं। पिछली टेंसों की तरह पहचान मतलब होता है आइडेंटिटी। हो जाएगा जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका जो सहायक क्रिया होता है, सहायक क्रिया शैल बी, विल बी। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि इसका पहचान क्या होता है। जिस वाक्यांश में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया इसका हम लोगों ने देख लिया, शैल बी और विल बी होता है। अर्थात इस टेंस की सहायक क्रिया दो पदों में होती है, शैल बी और विल बी। ठीक है, अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद करने का नियम। पहला नंबर नियम यही है कि सब्जेक्ट आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर नियम होता है अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लोगों ने पहला नियम देखा सब्जेक्ट आई और बी। यदि आई और बी आता है तो शैल बी लगाएंगे, और अन्य कर्ता यानी कि ही, सी, इट, दे, यू आता है उसके साथ विल बी लगाएंगे। ठीक है, और तीसरा नियम जो होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, नोट करते रहिए साथ साथ। अगर नहीं समझ आता वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़िए, और उसको वीडियो रोक करके आप लोग देख लिया करिए और नोट कर लिया करिए। ठीक है, आगे चलते तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा नियम यही है कि मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, हमने देखा कि मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, मतलब जीरंड फॉर्म का यूज करते हैं। चौथे फॉर्म का, क्रिया का चौथा फॉर्म यूज होता है। क्रिया के 4 रूप होते हैं। ठीक है, तो चौथा फॉर्म में आईएनजी लगता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य। तो स्वीकारात्मक वाक्य में कैसे करते हैं इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल बी और विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट शैल बी, विल बी प्लस बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट। यही आपको हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट मतलब अफर्मेटिव का था। कैसे ट्रांसलेट करते हैं देखिए वाक्य, मैं घर जा रहा होगा। ठीक है, मैं घर जा रहा होगा।
तो हो जाएगा आई के साथ करते हैं प्रयोग शैल बी, आई शैल बी गोइंग टू होम, आई शैल बी गोइंग टू होम। चलिए आइए देखते हैं, ये अगला वाक्य है, वह बाजार से आ रहा होगा। ठीक है, तो ही माने होता है वह, ही माने वह, इसके साथ विल बी का यूज करेंगे। ही विल बी कमिंग, ही विल बी कमिंग कहाँ से, तो मार्केट से, फ्रॉम मार्केट। ये आपका ट्रांसलेशन है, वह बाजार से आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग फ्रॉम मार्केट। ठीक है, ये दूसरा नंबर वाक्य था। तीसरा नंबर, सीता आम खा रही होगी, सीता आम खा रही होगी, तो हो जाएगा सीता। ठीक है, सीता। अब यहाँ पर ये नाम है तो विल बी का यूज करेंगे। सीता विल बी ईटिंग, सीता विल बी ईटिंग क्या चीज, तो मैंगो। ये आपका हो गया। ठीक, अब आगे निगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसका। अफर्मेटिव खत्म, निगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं। निगेटिव टेंस, इसमें कुछ करना नहीं है, बस इस टेंस की साइकिल दो पद में व्यक्त हो रही है, आपको विल और बी के बीच में नॉट को डालना है। ठीक है, विल और बी के बीच में नॉट को रखना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डायरेक्ट देख लीजिए। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से क्या लिखेंगे, या तो शैल या तो विल भी, कोई बात नहीं, कोई भी आप पहले लिख सकते हैं। तो शैल नॉट बी, शैल नॉट बी, या विल नॉट बी। ठीक है, या तो शैल नॉट बी या तो विल नॉट बी, मतलब आपको नॉट को बीच में ही रखना है। ये नहीं कि शैल विल नॉट बी, ऐसे नहीं करना है। शैल विल, शैल बी नॉट, शैल बी नॉट कभी नहीं होगा, विल बी नॉट कभी नहीं होगा, आपको बीच में ही डालना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया शैल नॉट बी, विल नॉट बी, प्लस बी का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम देखेंगे, किसान खेत को नहीं जोत रहा होगा, किसान खेत को नहीं जोत रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, किसान, किसान हो गया। अब क्या लगाना है, शैल नॉट बी या तो विल नॉट बी, तो यहाँ पर लगा लीजिए विल नॉट बी, किसान विल नॉट बी, किसान विल नॉट बी कर सकते हैं, और फार्मर भी लिख सकते हैं, तो जो चाहिए वो कर लीजिए, क्योंकि फार्मर लिख देते हैं, नहीं आप कुछ कहेंगे गलत है, फार्मर कर लेते हैं। ठीक है, अब सही, फार्मर विल नॉट बी प्लाउइंग, जोतना कह रहे जी प्लाउइंग, PLOUGHING, तो फार्मर विल नॉट बी प्लाउजिंग, फार्मर विल नॉट बी प्लाउजिंग क्या चीज, फील्ड, FIELD, तो हो गया, फार्मर विल नॉट बी प्लाउजिंग द फील्ड। अब आगे आइए देखते हैं एक बार क्या और, गणेश नहीं पढ़ रहा होगा, गणेश नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, गणेश, गणेश हो गया, विल नॉट बी, क्योंकि नाम है, तो गणेश विल नॉट बी रीडिंग, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, गणेश विल नॉट बी रीडिंग। ठीक, तो हम लोगों ने निगेटिव भी देख लिया। अब निगेटिव के बाद नंबर आता है किसका, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव आइए देख लेते हैं कैसे होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमने आपको बता रखा है कि दो टाइप के वाक्य पाए जाते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप, एक तो सेकेंड टाइप। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या होगा, इस टेंस की साइकिल कितने पदों में व्यक्त होती है, दो पदों में। दो पदों में व्यक्त होने के कारण क्या करेंगे, इसमें देखिए इंट्रोगेटिव जो होता है दो टाइप का होता है, एक तो फर्स्ट टाइप होता है और एक होता है सेकेंड टाइप। ठीक है, तो आप लोगों को हम बता रखे हैं कि फर्स्ट टाइप का जो वाक्य होगा वह हमेशा क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से, और सेकेंड टाइप का जो शुरुआत होगा किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा। और ये सब्जेक्ट से होने के कारण इसका जो क्वेश्चन वर्ड आएगा कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में आएगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो बीच में आया होगा और इसका शुरुआत किससे होगा, क्या से होगा। इसी कारण इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विल और सब्जेक्ट और बी, यानी कि बी और विल के बीच में कुछ सब्जेक्ट रखना होगा, या शैल सब्जेक्ट और बी। ठीक है, या विल सब्जेक्ट बी लिखेंगे या शैल सब्जेक्ट बी लिखेंगे, प्लस बी का फर्स्ट फॉर्म और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का हो गया नियम। सेकेंड टाइप में इसमें कुछ करना नहीं था, क्वेश्चन वर्ड जो कौन किसको क्या काम को कैसे क्यों होता है उसको पहले लिखते हैं, प्लस यही ऊपर वाला भी उतार देंगे। देखिए इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, विल सब्जेक्ट और बी, विल सब्जेक्ट बी, या शैल सब्जेक्ट बी। ठीक है, प्लस बी का फर्स्ट फॉर्म और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुछ करना नहीं था, बस इसमें क्या शुरू होने के कारण जो सहायक क्रिया वो पहले आ जाएगी और इसमें क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया था उसको सबसे पहले हमको लिखना होता है। इसके कारण यहाँ पर जो इस वाक्य जो कहा जाता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कहा जाता है और इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं और बीच में आने के कारण सबसे पहले उनको जाके पहले लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी इन दोनों में खास अंतर नहीं है, देखिए खाली क्वेश्चन वर्ड पढ़ा है और बाकी वही ऊपर वाला नियम है। ठीक है, वाक्य देखेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। वाक्य देखते हैं फर्स्ट टाइप वाला, क्या राधा किताब पढ़ रही होगी, क्या राधा किताब पढ़ रही होगी, यही वाक्य है आपका। तो देखिए इसमें विल आएगा क्योंकि राधा है, राधा किसी का नाम है, तो विल राधा बी, विल राधा बी रीडिंग, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, विल राधा बी रीडिंग बुक, विल राधा बी रीडिंग बुक, यह का ट्रांसलेशन होगा। दूसरा, क्या तुम कल ऑफिस जा रहे होगे, क्या तुम कल ऑफिस जा रहे होगे, तो इसका हो जाएगा विल यू बी, विल यू बी गोइंग टू ऑफिस। कब, तो आने वाले कल के लिए हम यूज करते हैं टुमारो का, आने वाले कल के लिए क्या यूज करते हैं, टुमारो का। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन रहा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हम लोगों ने देख लिया कि क्या करना होता है, जब इसका शुरुआत क्या से होता है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट कहीं नहीं लिखेंगे, व्हाट कभी भी लिखते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, सहायक क्रिया जो होती है चाहे शैल भी हो चाहे विल भी हो, लिया करके सबसे पहले रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद से ट्रांसलेट कर देते हैं, तो उससे जब अर्थ निकालेंगे अपने आप निकल जाएगा क्या से होकर के, भले नहीं व्हाट लिखे हैं।
ठीक है, कभी भी व्हाट लिखा नहीं जाता है। तो ये फर्स्ट टाइप रहा। अब सेकेंड टाइप देखते हैं। सीता कौन सी किताब पढ़ रही होगी? सीता कौन सी किताब पढ़ रही होगी? तो देखिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें कौन सी शब्द आया यही बता रहा है कि कौन सी किताब। ये पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इसका सूरत देखिए सब्जेक्ट से हुआ है। अब क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आया है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसके सबसे पहले क्या लिखते हैं? कौन सी किताब? तो हो जाएगा विच बुक। विच बुक। अब इसका मतलब हो गया कौन सी किताब, विच बुक। अब क्या लगेगा? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होगी? विल। सहायक क्रिया क्या होगी? विल। अब सीता को बीच में रखिए सहायक क्रिया के। तो विच बुक विल सीता बी। और उसके बाद से पढ़ना तो रीड होता है, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग। यही आपका ट्रांसलेशन हो गया, विच बुक विल सीता बी रीडिंग। अगला दीपक। दीपक कल कहाँ जा रहा होगा? दीपक कल कहाँ जा रहा होगा? तो देखिए जो कहाँ शब्द आया है ना, ये वाक्य से प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है तो हो जाएगा यहाँ पर कहाँ के लिए पहले लिखेंगे वेयर। वेयर और दीपक के लिए विल लगेगा। वेयर विल दीपक, वेयर विल दीपक बी। वेयर विल दीपक बी। देखिए हमको विल और बी के बीच में दीपक को रखना होगा क्योंकि सब्जेक्ट को हम बार बार कर रहे हैं, इसको बीच में रखना है। ठीक है, तो वेयर विल दीपक बी गोइंग। कब? तो टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब आइए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस इसी का। इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस। तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है खास, बस नाट को बढ़ाना है और बाकी सारा नियम वही है। यानी कि इसमें भी फर्स्ट टाइप के होंगे इंट्रोगेटिव और एक सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव होगा। दो टाइप के इंट्रोगेटिव पाए जाएंगे। इसमें फर्स्ट टाइप की शुरुआत किससे होगा? क्या से होगा। और इसमें किससे शुरू होगा? तो इसका वाक्य का शुरुआत होता है सब्जेक्ट से होता है और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए होते हैं। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर विल, विल के बाद से क्या लगेगा? तो विल के बाद से सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, और इसी में नॉट। तो विल सब्जेक्ट नॉट, विल सब्जेक्ट नॉट, एक कहीं आ गया। अब भी लगाएंगे इसी तरह से शैल सब्जेक्ट और नॉट, शैल सब्जेक्ट नॉट और प्लस वी के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, वी के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अलार्म क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा? इसमें हाँ देख लीजिए यहाँ पर शैल सब्जेक्ट नॉट, यहाँ पर बी लगाएंगे, छूट गया है। आगे देखेंगे सेकेंड टाइप में। तो यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लाना है। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है। सबसे बड़ी बात है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में कि क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद से बाकी सब यही उतार देंगे, बाकी यही जितना है यही सब उतार देंगे। कैसे हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस यहाँ पर हो जाएगा विल सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट, फिर क्या लगेगा? बी, फिर यहाँ पर शैल सब्जेक्ट, शैल सब्जेक्ट और नॉट, उसके बाद से क्या लगेगा? बी।
ये हो गया। अब प्लस में क्या करेंगे, बी का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। आईएनजी क्यों लगता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होने के कारण, ठीक है। और प्लस ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। ये हो गया सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का सूत्र। इसी के आधार पर हम ट्रांसलेट करेंगे। आइए चलिए वाक्य देखते हैं इसका कैसे ट्रांसलेशन होगा। आशीष क्यों नहीं सो रहा होगा, ठीक है। आशीष क्यों नहीं सो रहा होगा, तो यहां पर क्यों आया है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं वाई। देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लाना है। अब इसके बाद से आपको लाना होगा विल। क्यों विल आएगा, क्योंकि आशीष है और आशीष जब नाम है, आई और वी रहता अगर तो सेल लाते हैं, सेल भी लाते हैं। लेकिन आई और वी ना ही होने के कारण यहाँ पर आशीष नाम आया हुआ है, और जब नाम आता है तो ये अन्य कर्ता में आता है, इस कारण यहाँ पर लाएंगे विल, ठीक है। तो वाई विल, अब लाएंगे सब्जेक्ट आशीष, फिर लाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बी। तो वाई विल आशीष नॉट बी, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। अगला देख लेते हैं, क्या सीता चाय नहीं पी रही होगी, क्या सीता चाय नहीं पी रही होगी। तो सीता है तो यहां पर आएगा विल, विल उसके बाद से सीता, ठीक है। हमने बताया कि सबसे पहले विल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, इसके बाद लगाना है नॉट। विल सीता नॉट बी, विल सीता नॉट बी, उसके बाद से वर्ब लाएंगे ड्रिंकिंग, विल सीता नॉट बी ड्रिंकिंग, विल सीता नॉट बी ड्रिंकिंग, क्या चीज, तो चाय, चाय की अंग्रेजी होती है टी। विल सीता नॉट बी ड्रिंकिंग टी, विल सीता नॉट बी ड्रिंकिंग टी, ठीक है। एक दो वाक्य और देखते हैं इसका। क्या रमेश अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होगा, क्या रमेश अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होगा। तो रमेश देखिए पुरुष का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा विल, और उसका रमेश रखेंगे, इसके बाद से सब्जेक्ट पर नॉट लगाएंगे, तो विल रमेश नॉट बी रीडिंग, पढ़ रहा होगा, रीडिंग, विल रमेश नॉट बी रीडिंग, क्या चीज, इंग्लिश, विल रमेश नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। ये ट्रांसलेशन हो गया। अगला देख लेते हैं एक और, सोनू क्यों नहीं गाय चरा रहा होगा, सोनू क्यों नहीं गाय चरा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया वाई, वाई लिखिए, इसके बाद से सोनू हमारा अन्य कर्ता में आता है, इसलिए यहाँ पर विल लगाएंगे। तो वाई विल सोनू नॉट बी, क्या कर रहा होगा, तो ग्रेजिंग, चराना का अंग्रेजी ग्रेजिंग, GRAZING,
तो हो जाएगा वाई विल सोनू नॉट बी ग्रेजिंग, किसको, गाय को, तो यहाँ पर हो जाएगा काउ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने पूरा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट कल